ड्रामा की स्टार्टिंग फीमेल लीड लिन के साथ होती है, जो कि सुबह उठती है तो उसे पता चलता है कि उसने किसी स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड कर लिया है। वो याद करती है कि वो कल रात को अपने फ्रेंड के साथ बार में गई हुई थी एंड काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक भी कर ली थी। यहाँ इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि लिन की शादी को 3 साल हो चुके हैं, बट वो अभी तक भी अपने हस्बैंड को नहीं मिली है। फिर ये सभी लोग गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। गेम के रूल के अकॉर्डिंग जो भी इस गेम को हारेगा उसे सामने बैठे स्ट्रेंजर से उसका बेल्ट मांग कर लाना होगा। एंड लिन इस गेम को हार जाती है, इसलिए वो सामने बैठे फूचेन के पास जाकर उससे उसका बेल्ट मांगने लगती है। फूचेन उससे कहता है कि उसने खुद उसे प्रोवोक किया है, बाद में वो रिग्रेट ना फील करे। फिर वो उसे एक होटल रूम में लेकर जाता है एंड ये लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं। यह सब याद करके लिन सोचती है कि उसका तो अभी तक डाइवोर्स भी नहीं हुआ है एंड वो एक स्ट्रेंजर के साथ नाइट स्पेंड कर ली, इसलिए वो उसे अपना चेहरा नहीं दिखाना चाह रही थी एंड वहाँ से छुपके से भाग रही होती है। बट तभी पूछेन उठ जाता है एंड वह उससे कहता है कि लिटिल फॉक्स, आखिर तुम बिना बोले यहाँ से कैसे जा रही हो। लिन उससे कहती है कि उसके पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो इसके साथ बैठकर टाइम वेस्ट करे। तो फूचेन उससे कहता है कि कल रात तो वो खुद ही उसके पास आई थी। तो लिन उससे कहती है कि वो दोनों कोई छोटे बच्चे नहीं हैं एंड अब तुम ये मत कह देना कि तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तभी फूचेन के पास भी किसी का कॉल आ जाता है एंड वो कॉल रिसीव करने चला जाता है, तो लिन वहाँ से भाग जाती है। आगे लिन डाइवोर्स लेने के लिए कोर्ट के बाहर खड़े होकर अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती है। 11 बज चुके होते हैं बट उसका हस्बैंड अभी तक नहीं पहुँचाता, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसे आज एक कंपनी में इंटरव्यू भी देने जाना होता है। वो नहीं चाह रही थी कि उसके हस्बैंड की वजह से वो अपने इंटरव्यू में लेट हो जाए, इसलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। आगे फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि लिन अपने डैड से उसकी मॉम के डेथ का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह रही होती है, बट उसका डैड कहता है कि उसकी मॉम के डेथ की खबर सुनने के बाद ही सारे शेयर होल्डर्स ने उनकी कंपनी से अपना फंड निकाल लिया है। अब उसके डैड के पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सके। तो लिन उसके डैड से बोल रही होती है कि क्या कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिसके थ्रू वो लोग इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सके। तो उसका डैड कहता है कि एक तरीका है। वो लिन को बताता है कि उसकी मॉम ने उसके डेथ से पहले ही लिन की शादी फू फैमिली के बेटे से तय कर दी थी। अगर वह उसके साथ मैरिज कर लेगी तो फू फैमिली की हेल्प से वो लोग इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तभी लिन के पास एक पर्सन आ जाता है, जिसे देखकर वो कहती है कि वो इतना ज़्यादा लेट क्यों आया है, अब चलो जल्दी से डाइवोर्स ले लेते हैं। बट वो पर्सन उसे बताता है कि वो उसे गलत समझ रही है, वो मिस्टर फू नहीं है बल्कि उसका असिस्टेंट है। एंड वो बताता है कि मिस्टर फू ने पहले से ही डाइवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है, अब ये भी इस पर साइन कर दे। ये जानकर लिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो सोचने लगती है कि उसके हस्बैंड ने 3 साल पहले भी ऐसा ही किया था और अभी भी वो ऐसा ही कर रहा है। एंड हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लिन जब ब्लाइंड डेट पर फूचैन से मिलने गई थी तो वो कार में बैठे बैठे ही लिन के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का डील कर लिया था। वो भी यह मैरिज नहीं करना चाहता था, बट उसकी ग्रैंड माँ उसे फोर्स कर रही थी एंड उसे ब्लैकमेल कर रही थी कि अगर वो ये शादी नहीं करेगा तो वो उसे अपने घर से निकाल देगी। लिन गुस्से में कॉन्ट्रैक्ट को असिस्टेंट पर दे मारती है एंड उसे कहती है कि अपने बॉस को बता देना, अगर उसे डाइवोर्स चाहिए तो वो खुद आए। असिस्टेंट उससे कहता है कि वो इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रही है, बॉस की सिस्टर का तबीयत खराब था इसलिए वो यहाँ पर नहीं आया है। ये सुनने के बाद तो लिन को और ज़्यादा गुस्सा आता है। लिन को क्या पूरे कंट्री को पता था कि फूचेन की कोई सिस्टर नहीं है एंड वो डाइवोर्स के लिए नहीं आने के लिए इतना घटिया सा रीज़न दे रहा था। अब तो लिन गुस्से में असिस्टेंट से कहती है कि अपने बॉस को बता देना, वो क्या इसे डाइवोर्स देगा। अब तो लिन खुद उसे डाइवोर्स देना चाहती है, अगर उसे डाइवोर्स चाहिए तो वो खुद लिन के पास आए। असिस्टेंट तो बेचारा शॉक में खड़े खड़े उसे देखता रह जाता है। जिसके बाद लिन भागते हुए एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाती है, जहां वो इतनी जल्दी में होती है कि एक लड़की से टकराते हुए लिफ्ट में चली जाती है। ये लड़की तो उसे देखकर गुस्से में बोलती है कि ये पुअर सी लड़की कौन है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। लिफ्ट में लिन चैन को देखकर अपना फेस हाइड करते हुए सोचती है कि ये भी इसी कंपनी में काम करता है, अच्छा हुआ कल रात वो मास्क पहनी हुई थी, अब ये इसे नहीं पहचान पाएगा। बट चैन तो उसे देखते ही पहचान जाता है एंड उसे कहता है कि लिटिल फॉक्स, क्या बात है, हम इतनी जल्दी दोबारा से मिल गए। लिन कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मेरे पास भी अपना खुद का नाम है। तो चैन उससे उसका नाम पूछता है एंड लिन उसे अपना नाम बताती है। तभी लिफ्ट का डोर ओपन हो जाता है एंड लिन जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद चैन अपने मैनेजर को कॉल करके बता देता है कि लिन नाम की लड़की इंटरव्यू देने आएगी एंड तुम उसे जॉब पर रख लेना। इंटरव्यू रूम में लिन को देखते ही मैनेजर को याद आता है कि चैन ने तो इस लड़की को जॉब पर रखने के लिए कहा था, इसलिए वह बिना सवाल जवाब किए तुरंत ही उसे जॉब का ऑफर देने लगता है। तो लिन उससे पूछती है कि यह तो इतनी बड़ी कंपनी है, क्या यहाँ पर इतनी ईजिली जॉब मिल जाती है। इंटरव्यू पैनल में वही लड़की बैठी होती है जिससे कि सुबह लिन लिफ्ट में जाते हुए टकरा गई थी, जिसका नाम सूज होता है। वो लिन का रिज्यूम देखकर उससे कहती है कि
तुमने ग्रेट डिज़ाइनर मिस जी की डिज़ाइंस को चुराया है, तुम एक कॉपी कैट हो, तुम्हें यहाँ पर जॉब नहीं मिल सकती। मैनेजर भी उसके डिज़ाइंस को देखकर कहता है कि ये तो सच में मिस जी के ही डिज़ाइंस हैं और ये लोग उसे कंपनी से रिजेक्ट कर रहे होते हैं। लिन उनसे कहती है कि मिस जी कोई और नहीं बल्कि ये खुद है, बट ये लोग उसे कहते हैं कि वो ऐसा मजाक क्यों कर रही है। इतनी फेमस डिज़ाइनर मिस जी उनकी कंपनी में इतने छोटे से जॉब के लिए थोड़ी ना अप्लाई करेगी। ये लोग लिन की इंसल्ट करके उसे वहाँ से भगा रहे होते हैं, तो लिन भी उन पर चिल्लाकर बाहर आ जाती है, बट तभी वो चैन से टकरा जाती है एंड उसे टच करने लगती है। चैन उसे कहता है कि क्या तुम्हारा टच करना हो गया। लिन जब उसे देखती है तो उसे गुस्सा आ जाता है कि वो हर जगह क्यों मिल जाता है। फिर लिन सारे डॉक्यूमेंट्स को उठा रही होती है एंड सोचने लगती है कि आखिरकार इस बंदे के पास कंपनी के इतनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्यों हैं, कहीं वो इस कंपनी का सीईओ तो नहीं है। फिर वो सोचती है कि नहीं, वो सीईओ नहीं होगा, कोई मॉडल वॉडल वगैरह होगा। फिर वो चैन को उसके पेपर्स वापस नहीं कर रही होती है, तो चैन उससे कहता है कि क्या उसे दूसरों की चीज़ें रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लिन उसे पेपर्स वापस कर देती है, तो चैन उसका हाथ पकड़ लेता है। लिन उसे कहती है कि ये पब्लिक प्लेस है, सारे लोग उन्हें देख रहे हैं, एंड वो अपना हाथ छुड़ाकर उससे पूछती है कि कंपनी के इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उसके पास क्या कर रहे हैं। चैन उसे बहाना बनाते हुए कह देता है कि उसके बॉस अपने फ्रेंड के साथ बिजी हैं, इसलिए उन्होंने उसे डील करने के लिए भेजा है। फिर वह लिन से उसके इंटरव्यू के बारे में पूछता है, तो लिन कहती है कि यहाँ के सारे इंटरव्यूअर्स पागल हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि यहाँ के एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं तो यहाँ का बॉस कैसा होगा। अच्छा, वही कंपनी वाले मुझे क्या रिजेक्ट करेंगे, मैं खुद ही इस कंपनी को रिजेक्ट करके जा रही हूँ। उसके जाने के बाद चैन सोचता है कि मैंने तो मैनेजर को कॉल करके इसके जॉब के लिए कह दिया था, बट फिर ये सब क्या चल रहा है। फिर वह तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके लिन को कंपनी में जॉब दिलाने के लिए कह देता है। लिन जब कंपनी से बाहर आ जाती है तो उसे उसकी स्टेप मदर का कॉल आता है एंड वो उससे कह रही होती है कि तुम अब्रॉड से वापस आ गई तो हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। एंड वो उसे बताती है कि उसके हस्बैंड ने कुछ कुरियर भेजा है, शायद ये डाइवोर्स पेपर्स होंगे। सोचो अगर इन डाइवोर्स पेपर्स के बारे में तुम्हारे डैड को पता चल गया तो क्या होगा। तो लिन तुरंत ही अपने घर पहुंच जाती है एंड वो डाइवोर्स पेपर्स मांगने लगती है, बट उसके डैड उसे कहते हैं कि अच्छा, तो तुम्हें अब याद आ गया कि घर भी आना होता है। उसकी स्टेप सिस्टर उन डॉक्यूमेंट्स को उठाने की एक्टिंग करती है एंड उन्हें नीचे गिराकर कहती है कि अब इन डॉक्यूमेंट्स को तुम खुद उठा लेना। ये देखकर लिन को तो आ जाता है खूब तेज वाला गुस्सा एंड वह उसके बाल पकड़कर उसे धोने लग जाती है। उसके डैड उन्हें चिल्लाकर रोकते हैं एंड उसे कहते हैं कि तुम अपनी स्टेप सिस्टर के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। लिन उसके डैड से कहती है कि ये तो आपकी नाजायज़ बेटी है, आखिर आप इसे मेरी सिस्टर कैसे कह सकते हैं। तो लिन के डैड उसे स्लैप मारते हैं और उस पर चिल्ला रहे होते हैं। तो स्टेप सिस्टर यहाँ पर एक्टिंग करते हुए कहती है कि डैड, उसमें सिर्फ मेरी ही गलती है, आप सिस्टर को मत डांटो। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स को निकाल कर कहती है कि सिस्टर, ये तो डाइवोर्स एग्रीमेंट है, आपने हमें बताया नहीं कि आप मिस्टर फू से डाइवोर्स लेना चाह रही हो। ये जानने के बाद तो लिन के डैड और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि अभी हमारी कंपनी की इतनी क्रिटिकल सिचुएशन चल रहा है, इस टाइम पे अगर तुम मिस्टर फू से डाइवोर्स ले लोगी और ये बात बाहर आ जाएगी तो हमारी कंपनी को कितना ज़्यादा नुकसान होगा। अब चाहे जो भी हो जाए, लिन मिस्टर फू से डाइवोर्स नहीं ले सकती, उसी की वजह से तो उनकी कंपनी चल रही है। बट लिन कहती है कि उनकी कंपनी का लिन से क्या लेना देना है। उसके डैड को तो पहले से पता था ना कि वह उसकी मॉम की डेथ के इन्वेस्टिगेशन में हेल्प चाहती थी, इसलिए मिस्टर फू से मैरिज की थी। एंड उसके डैड इस बात का फ़ायदा उठाते हुए तुरंत ही अपनी मिस्ट्रेस से शादी करके उसे एंड उसकी नाजायज़ बेटी को अपने घर पर लेकर आ गए। तो अब वो अपनी मिस्ट्रेस एंड उसकी बेटी के साथ इंजॉय करें। लिन के डैड उसे वार्निंग देते हैं कि अगर वो यहाँ से चली गई तो उसके सारे क्रेडिट कार्ड्स को ब्लॉक कर देंगे एंड देखेंगे कि वो बिना पैसों के किस तरीके से सर्वाइव कर पाएगी। लिन कहती है कि उन्हें उसके पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ से दूर रहकर ही बहुत अच्छे से जी लेगी। लिन जैसे ही घर के बाहर आती है तो उसे मैसेज आता है कि उसे उस कंपनी में जॉब पर रख लिया गया है। तभी आगे से चैन भी आता है, जिसे देखकर लिन पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो चैन कहता है कि ये तो उसे पूछना चाहिए कि वो जहाँ पर भी जाता है वह उसे फॉलो करते हुए क्यों पहुँच जाती है। तो लिन उस पर चिल्लाकर उसे बताने ही वाली होती है कि ये तो उसका घर है, बट वो अपनी बात को चेंज कर उसे कहती है कि वो तो पहले यहाँ पर काम करती थी, बट अब वो यहाँ का काम छोड़ रही है क्योंकि उसे एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई है। अब वो बताए वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो चैन उसे कहता है कि अगर उसे जानना है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर लिन को गुस्सा आ जाता है एंड वह उसके पैर पर हील रख देती है। तो चैन उसे कहता है कि क्या वो पागल हो गई है। तो लिन उसे कहती है कि अगर वो इसे बुली करेगा तो उसे भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी उसकी स्टेप मदर उसका सामान बाहर फेंकते हुए उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहती है।
लिन उससे कहती है कि वो इसका मजाक उड़ते हुए देखने आया है ना, बट चैन उसे कहता है कि वो उसे गलत समझ रही है एंड रीज़न बताने ही वाला होता है। बट तभी लिन के मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि उसके फादर ने उसके सारे क्रेडिट कार्ड्स को ब्लॉक कर दिया है। अब लिन सोचने लगती है कि उसके फादर ने तो सारे क्रेडिट कार्ड्स को ब्लॉक कर दिया है, अब वो क्या करेगी। वो तो अभी अभी अब्रॉड से वापस आई है, उसके पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अगर उसे अपने फॉरेन अकाउंट को यूज़ करना है तो उसे पूरे 1 महीने का वेट करना पड़ेगा, तब तक वो क्या करेगी। फिर उसे सामने चैन नज़र आता है एंड वो उससे पूछने लगती है कि क्या वो अकेले रहता है। तुम मुझे अपने साथ रख लेना, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। अगर तुम मुझे अपने घर पर रख लोगे तो तुम्हें मुझे कोई कंपनसेशन भी देना नहीं पड़ेगा। चैन कहता है कि क्या वो सच में उसके घर पर रह लेगी, उसका घर बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो लिन कहती है कि वो कितने भी छोटे घर में रह सकती है, वो कोई रिच गर्ल थोड़ी ना है। तो चैन कहता है कि मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें अपना एड्रेस सेंड कर दूंगा, तुम मेरे घर पर चले जाना, अभी मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में घर आ जाऊंगा। चैन इस घर में लिन से ही मिलने आया होता है, वो डाइवोर्स से रिलेटेड बातें करने आया होता है। स्टेप मदर उसे बताती है कि हमारी बेटी तो कब का अब्रॉड चली गई है। चैन सोचने लगता है कि अगर वो पहले ही अब्रॉड चली गई है तो मेरे असिस्टेंट के साथ डाइवोर्स के लिए फाइट कौन किया था। लिन चैन के घर पहुंचती है एंड इतने बड़े घर को देखकर वो शॉक रह जाती है एंड सोचने लगती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मॉडल्स भी इतना ज़्यादा कमाते हैं। तभी वहाँ पर चैन पहुँच जाता है एंड उससे पूछता है कि उसे चैन का घर कैसा लगा। तो लिन कहती है कि तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम इतने ज़्यादा रिच हो। चैन कहता है कि ये मेरा नहीं बल्कि मेरे एक फ्रेंड का घर है। तो लिन कहती है कि अच्छा, तो तुम्हारे पास रिच फ्रेंड्स भी हैं। चैन उसे पकड़कर उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करने के बारे में सोचोगी। तो लिन कहती है कि अगर मैं तुमसे शादी कर ली तो क्या तुम अपने फ्रेंड से ले लेकर मुझ पर पैसे खर्च करोगे। इन दोनों का रोमांटिक मोमेंट चल ही रहा होता है, तभी इसके घर पर असिस्टेंट आ जाता है एंड वो इन दोनों को ऐसे देखकर शॉक रह जाता है। चैन जल्दी से अपने असिस्टेंट को घर से बाहर निकाल देता है। आगे चैन लिन को कंपनी के बाहर तक छोड़ने आया होता है। लिन उससे पूछती है कि वो उसे छोड़ने क्यों आया है, तो चैन जल्दी से बहाना बना देता है कि उसे भी कुछ फाइल्स डिलीवर करना था, इसीलिए वो आया है। फिर जैसे ही वो उसके कार से बाहर निकलती है तो उसे देख लेती है एंड जल्दी से उसके फ़ोटोज़ क्लिक कर लेती है। चैन लिन से पूछता है कि तुम मेरे साथ कार में आकर इतना ज़्यादा एम्बैरेस क्यों फील कर रही हो। लिन उससे कहती है कि तुम्हारी कार बहुत ही ज़्यादा आई कैची है, अगर किसी ने मुझे तुम्हारी कार से निकलते हुए देख लिया तो मेरी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। फिर लिन के वहाँ से जाने के बाद चैन अपने मैनेजर को कॉल करके ऑर्डर दे देता है कि आज जो नई एम्प्लॉय काम पर आई है उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। जब लिन कंपनी में अंदर जाती है तो उसकी स्टेप सिस्टर भी पहले से ही वहां पहुंची हुई थी और इन दोनों का ही कंपनी में आज पहला दिन होता है। सूची तो पहले ही लिन से गुस्से में होती है एंड वो इन दोनों को देखकर सोचने लगती है कि प्रेसिडेंट ने जिस लड़की का ध्यान रखने का ऑर्डर दिया है, इन दोनों में से वो लड़की कौन होगी। फिर वह इन दोनों के कपड़ों से इन्हें जज करने लगती है कि ये लड़की रिच लग रही है तो पक्का प्रेसिडेंट ने इसे ही ध्यान रखने का ऑर्डर दिया होगा। फिर वह लिन को सुनाने लगती है कि हमारी इतनी बड़ी कंपनी है एंड तुम इतने चीप कपड़े पहनकर यहाँ पर कैसे आ सकती हो, हमारी कंपनी की बदनामी होगी। फिर वह लिन को उसका डेस्क दिखा देती है जहाँ पर उसे काम करना था। वह लिन की स्टेप सिस्टर के साथ बहुत ही प्यार से बात करती है एंड उसे एक अलग डेस्क देती है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था, जिसे देखकर लिन बोलती है कि वो दोनों ही यहाँ के नए एम्प्लॉय हैं और साथ में काम ज्वाइन किए हैं, तो वह उन दोनों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों कर रही है। तो सू उसे बताती है कि प्रेसिडेंट ने स्पेशली कॉल करके इस गर्ल का ध्यान रखने के लिए कहा है, इसलिए इसे स्पेशली ट्रीट किया जा रहा है। अगर ये बात तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है तो तुम कंपनी छोड़ के जा सकती है, तुम्हें किसने यहाँ रोक के रखा है। लिन सोचती है कि शायद उसका हस्बैंड मिस्टर फू पागल हो चुका है, इसलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है, बट उसे भी पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो इस जॉब को नहीं छोड़ेगी। स्टेप सिस्टर भी सोचती है कि इस कंपनी का प्रेसिडेंट तो लिन का हस्बैंड है, अगर वो लिन के बदले इसे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है इसका मतलब ये है कि वो लिन को लाइक नहीं करता है। अगर किसी तरीके से ये खुद उससे शादी कर लेगी तो उसकी लाइफ बन जाएगी। सू लिन के पास आकर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम किसी रिच बंदे को डेट कर लोगी तो तुम भी रिच हो जाओगी। देखो, अगर तुम कंपनी के बाहर चाहे जो भी कर लो बट यहाँ पर तो मेरी ही बात चलेगी, मैं इस डिपार्टमेंट की हेड हूँ। लिन उससे कहती है कि देखो, तुम किसी पर भी इस तरीके से इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। वो लिन से कहती है कि मेरे पास एविडेंस है एंड इसके बाद वो सभी लोगों को वही फ़ोटो दिखाती है जिसमें कि लिन चैन की कार से उतर रही होती है।
फिर सारे एम्प्लॉयज़ भी लिन की ही बुराई करने लगते हैं एंड कहते हैं कि ऐसी एम्प्लॉयज़ को हमारे डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए। सू लिन के डिज़ाइंस को नीचे फेंक देती है और उससे कहती है कि अब इन डिज़ाइंस को उठाओ और अपने काम करने जाओ। लिन उन डिज़ाइंस को उठाने ही वाली होती है बट सू उन पर पैर रख देती है एंड उससे कहती है कि तुम्हें कॉपी करने का कुछ ज़्यादा ही शौक है ना, तो अब इन डिज़ाइंस को तुम दोबारा से कॉपी करके मुझे दिखाना। लिन उससे कहती है कि इन्हें दोबारा कॉपी करना यानी कि कंपनी के रिसोर्सेज को वेस्ट करना होगा, बट सू उससे कहती है कि तुम्हें जो काम दिया गया है तुम उसे करो। स्टेप सिस्टर लिन से कहती है कि अगर लिन उससे भीख मांगेगी तो शायद वह उसकी हेल्प कर सकती है, बट लिन कहती है कि उसे उसकी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात पे स्टेप सिस्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो उन सारे लोगों के सामने लिन पर इल्ज़ाम लगाने लग जाती है कि लिन तो ऑलरेडी मैरिड है बट अभी अभी मैनेजर ने दिखाया है ना कि वो किसी और की कार से उतर रही थी, यानी कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। स्टेप सिस्टर एक ग्लास को नीचे गिरा देती है एंड लिन से कहती है कि तुम इन सारे कचरे को साफ करो। फिर ये सारे एम्प्लॉयज़ मिलकर लिन को बुली करने लग जाते हैं एंड सारे लोग मिलकर उसे कांच से हर्ट करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है एंड उन सारे लोगों को रोकते हुए कहता है कि तुम सारे लोगों को अभी फायर किया जाता है। तो सू से कहती है कि तुम होते कौन हो मुझे फायर करने वाले, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। तभी चैन का असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है और ये सारे लोग उसे ही मिस्टर फू समझ रहे होते हैं। तो लिन भी सोचती है अच्छा तो ये मिस्टर फू है जिससे कि वो 3 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करी थी। सू जल्दी से जाकर असिस्टेंट को बता रही होती है कि ये सारे लोग मिलकर लिन के साथ कुछ नहीं कर रहे थे, सारे एम्प्लॉयज़ भी सू का ही साथ दे रहे होते हैं। ये सब देखकर असिस्टेंट चैन से पूछता है कि अब वो क्या करें, बट चैन कहता है कि अभी वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता है, इसलिए असिस्टेंट इन सारे लोगों के सामने मिस्टर फू बनकर इस सिचुएशन को हैंडल कर ले क्योंकि सारे लोग ऑलरेडी उसे ही मिस्टर फू समझ रहे थे। तो असिस्टेंट लिन से कहता है कि तुम मेरे ऑफिस में आकर मिलना। तो सारे एम्प्लॉयज़ खुश हो रहे होते हैं कि अब तो इस बदतमीज लड़की को यहाँ से फायर कर दिया जाएगा। लिन चैन से पूछती है कि वो दोबारा से यहाँ पर आ गया, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंट है। चैन कहता है कि मैं तो अपने बॉस का असिस्टेंट हूँ ना, मैं तो यहाँ आऊँगा ही। फिर लिन ऑफिस में जाकर असिस्टेंट को बॉस समझकर एक्सप्लेन कर रही होती है कि उसने कुछ भी नहीं किया और वो चाहे तो सीसीटीवी कैमरा चेक कर सकता है। असिस्टेंट उससे कहता है कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है एंड वो उसके पास आ गया होता है। तो ये देखकर चैन असिस्टेंट को अपनी ओर खींच लेता है। इन दोनों को ऐसे देखकर लिन बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप मुझे गलत समझ रहे हैं। चैन लिन को एक पेन ड्राइव देकर कहता है कि इसमें सारे एविडेंस है, तुम इसके थ्रू अपने आप को प्रूव कर सकती हो। लिन इन दोनों से पूछती है कि उनके बीच क्या रिलेशन चल रहा है। चैन उससे कहता है कि देखो तुम हम दोनों को गलत मत समझना, हम दोनों तो बस फ्रेंड्स हैं और कुछ भी नहीं। एंड अपने असिस्टेंट से कहता है कि क्यों मिस्टर फू मैंने सही कहा ना। यहाँ वो लिन को असिस्टेंट के नाम को खुद का नाम बताता है, बट इन दोनों को इस तरीके से टची होते देख लिन तो कुछ और ही समझ लेती है एंड वो सोचती है कि अब उसे पता चला कि उनकी शादी को 3 साल हो गए बट वो आज तक उससे क्यों नहीं मिला। लिन असिस्टेंट को ड्राइव देकर कहती है कि इस डिपार्टमेंट के सारे लोग उसे बुली कर रहे हैं तो इसलिए वो चाहती है कि वो किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र ले ले। तो असिस्टेंट भी इस बात के लिए मान जाता है एंड उसे रिसोर्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र दे देता है। रिसोर्स डिपार्टमेंट का नाम सुनकर लिन खुश हो जाती है क्योंकि उस डिपार्टमेंट में रहकर लिन डाटा को ईजिली एक्सेस कर सकती थी एंड अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सकती थी। लिन के हाथों में चोट देखकर चैन उससे कहता है कि तुम्हें चोट लग गई है। लिन कहती है कि ये तो बस छोटी सी चोट है, बट चैन जल्दी से मेडिसिन बॉक्स को ढूंढकर उसके चोट को ट्रीट कर रहा होता है। तो लिन उसे कहती है कि तुम सच सच बताओ तुम कौन हो, तुम्हारे पास इतनी पावर कैसे है कि तुम प्रेसिडेंट के ऑफिस में मेडिसिन बॉक्स को ढूंढकर उसे यूज़ भी कर सकते हो। तो चैन कहता है कि वो अपने बॉस का असिस्टेंट है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो लिन उससे कहती है कि मिस्टर फू देखने में तो अच्छा खासा दिखता है बट वो कुछ और ही टाइप का है। बट चैन तो अपने असिस्टेंट की तारीफ़ें सुनकर बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा होता है, इसलिए वो लिन का हाथ पकड़ लेता है। बट लिन उसे कहती है कि वो अभी अभी इस कंपनी को ज्वाइन करी है एंड कोई उसे ऐसे देख लेगा तो उसकी इमेज ख़राब हो जाएगी। वो अपना हाथ छुड़ाकर रूम से बाहर चली जाती है, जहाँ सू एक बॉक्स रेडी करके उसे देते हुए कहती है कि अब लिन इस बॉक्स को उठाए और यहाँ से बाहर निकल जाए। लिन उससे कहती है कि एक गुड न्यूज़ है, उसे कंपनी से फायर नहीं किया गया। वैसे भी इस बॉक्स में सारे वेस्ट चीज़ें हैं, अगर सू को चाहिए तो वो खुद रख ले। ये सुन के सू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो सोचती है कि वो बाद में लिन को सबक सिखाएगी।
चैन का असिस्टेंट उससे पूछता है कि लिन में ऐसा क्या है जो बॉस उसकी इतनी ज़्यादा केयर कर रहा है। तो चैन उसे बताता है कि लिन की वजह से उसकी इंसोमिया की बीमारी ठीक हो गई है। ये सुनकर असिस्टेंट शॉक हो जाता है एंड उसे कहता है कि उस इंसिडेंट के बाद से ही चैन को सोने में प्रॉब्लम होती थी एंड उसे इतने सालों से इंसोमिया है और वो अचानक से कैसे ठीक हो गया। स्टेप सिस्टर लिन से कहती है कि अगर तुम मुझसे रिक्वेस्ट करोगी तो मैं मिस्टर फू से बात कर लूँगी कि वो तुम्हें कंपनी से ना निकालें। बट लिन उसे कहती है कि अभी तो कंपनी में टाइम स्पेंड करने के लिए और भी टाइम है हमारे पास, मुझे फायर नहीं किया गया है। ये सुनकर तो स्टेप सिस्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सो लिन को और भी काम लाकर दे रही होती है बट लिन उस पर ध्यान नहीं देती एंड उससे कहती है कि उसके पास उसका पुराना काम बचा हुआ है तो वो इस काम को नहीं करेगी। सू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो लिन को थप्पड़ मारने ही वाली होती है बट स्टेप सिस्टर उसे रोक लेती है। फिर लिन और स्टेप सिस्टर का बहस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनके बीच कैट फाइट होने लगता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है तो स्टेप सिस्टर बहुत ही इनोसेंट बनकर उसे कहने लगती है कि मिस्टर फूर मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती लिन की है। असिस्टेंट लिन से कहता है कि जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी सिस्टर इतना ज़्यादा गुस्से वाली है तो तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। स्टेप सिस्टर सोचती है कि मिस्टर फू को तो मुझे कंफर्ट करना चाहिए और लिन को डांटना चाहिए बट ये उल्टा क्यों कर रहे हैं। फिर असिस्टेंट सभी लोगों को अच्छे से काम करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। जब लिन वॉशरूम जाती है तो स्टेप सिस्टर अपना गुस्सा निकालने के लिए लिन के लैपटॉप पर चाय गिरा देती है बट लिन दूर से ये सब कुछ देख लेती है एंड सोचती है कि उसने जानबूझ के मेरा लैपटॉप ख़राब किया है, इसलिए जाकर वो भी उसके लैपटॉप पर पानी डाल देती है। आगे जब लिन अपने लैपटॉप को सुखा रही होती है तो चैन उसे देख लेता है एंड वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके लिन के लिए एक नया लैपटॉप भेजने के लिए कह देता है। स्टेप सिस्टर जब देखती है कि उसका लैपटॉप ख़राब हो गया है तो वो लिन पर चिल्ला रही होती है। तभी एक एम्प्लॉय आकर उसे एक नया लैपटॉप देता है एंड उसे बताता है कि मिस्टर फू ने उसके लिए भेजा है। ये देखकर तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाती है एंड सोचती है कि मिस्टर फू उसका कितना ज़्यादा ध्यान रख रहा है, अब तो वो किसी भी तरीके से उसे शादी करके ही रहेगी। इस बात को लेकर वो लिन को टीज कर रही होती है। तभी लिन के मोबाइल में मैसेज और कॉल आता है। उसका फ्रेंड उसे बताता है कि उसे इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड एक क्लू मिला है जिसे कि वह लिन के मोबाइल पर सेंड कर दिया। लिन भी सोचने लगती है कि अब तो आज रात ही मुझे मौका देखते ही डाटा रूम में जाना पड़ेगा। इतने में वहाँ पर सू और स्टेप सिस्टर आ जाते हैं और वो दोनों उसे bully कर रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि वॉशरूम में कोई कैमरा नहीं लगा है, वो लोग यहाँ जो भी करेंगे किसी को पता नहीं चलेगा। ये सुन के तो लिन खुश हो जाती है कि वॉशरूम में कोई कैमरा नहीं लगा हुआ है, फिर क्या होना था, ये तो उन दोनों की खूब अच्छे से कुटाई करती है। तभी वहाँ से चैन जा रहा होता है एंड वो ये सब कुछ देख लेते हैं, डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। आगे सू अपने गाल पे हाथ रखकर उसके पास आती है एंड उसे एक फाइल देकर उससे कहती है कि उसकी सिस्टर बीमार हो गई थी इसलिए वो जल्दी घर चली गई है, तो लिन इस काम को पूरा करके उसकी सिस्टर के पास सेंड कर दे। बट लिन उसे घूर कर देख रही होती है तो वो डर रही होती है। तो लिन उससे कहती है कि वो उसे कुछ नहीं करेगी इसलिए वो डरे ना, वो तो बस ये पूछना चाहती है कि उसकी सिस्टर का काम वो क्यों करेगी। बट सू उससे कह रही होती है कि वो अगर काम नहीं करेगी तो वो उसे इस कंपनी से निकाल दिया जाएगा। लिन कहती है कि जो करना है कर ले। रात में लिन चुपके से डाटा रूम में चली जाती है एंड टॉर्च ऑन करके वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रही होती है। तभी उसे वहाँ चैन भी मिल जाता है एंड लिन यहाँ पर उसे झूठ बोल देती है कि वो अपने डिज़ाइन डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट ढूंढने आई है। जब वो उससे पूछता है कि तो वो लाइट क्यों ऑन नहीं करी थी तो वो बोल देती है कि वो कंपनी की इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए लाइट ऑन नहीं करके टॉर्च यूज़ कर रही थी। वो चैन से पूछती है और चैन भी यहाँ पर झूठ बोल देता है कि वह भी एक डॉक्यूमेंट ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था। लिन कहती है कि तो चलो फिर हम लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट्स ढूंढते हैं। बट चैन लाइट ऑन करके उसे कहता है कि उसे जो डॉक्यूमेंट ढूंढना था वह ढूंढ चुका है एंड वहाँ से चला जाता है। आगे लिन उस प्रोजेक्ट वाली फाइल को ढूंढ लेती है एंड उसे ध्यान से देखकर सोच रही होती है कि उसकी मॉम इसी प्रोजेक्ट पर ही काम कर रही थी। चैन उसे ऐसे देखकर पूछता है कि क्या हुआ, वो इतने ध्यान से इस प्रोजेक्ट को क्यों देख रही है। लिन उसे कह देती है कि उसे इस प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो चैन भी उसे इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ कुछ बातें बता रहा होता है। तो लिन उसे कहती है कि ये प्रोजेक्ट तो 10 साल पुराना है तो उसे इस प्रोजेक्ट का इतना नॉलेज कैसे है। चैन कहता है कि ये प्रोजेक्ट इस कंपनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट की वजह से 10 साल पहले मिस्टर फू गायब हो गए थे एंड उसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को रोक देना पड़ा था, इसलिए इस प्रोजेक्ट के बारे में चैन को नॉलेज है। तो लिन सोच रही होती है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से सिर्फ उसकी मॉम को ही नहीं बल्कि और भी लोगों को प्रॉब्लम हुई थी।
लिन उससे पूछती है कि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में और क्या क्या जानता है, बट चैन उससे कहता है कि पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम इस प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए इतनी ज़्यादा क्यूरियस क्यों हो। तो लिन कहती है कि उसे प्रोजेक्ट के बारे में जानने से भी ज़्यादा चैन के बारे में जानने में इंटरेस्ट आता है। चैन कहता है कि देखो तुम बस एक छोटी सी एम्प्लॉय हो, अगर तुम्हें कंपनी में रहना है तो तुम्हें बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा। लिन सोचती है कि ये अचानक से इतना ज़्यादा कोल्ड कैसे हो गया। चैन सोच रहा होता है कि क्या लिन को भी 10 साल पुराने उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पता है, आखिर ये लड़की है कौन। लिन शो का दिया हुआ काम करते करते वहीं पर सो जाती है एंड चैन जब उसे सोता हुआ देखता है तो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कह देता है कि अब से कंपनी में किसी भी एम्प्लॉय को ओवर टाइम वर्क करने के लिए नहीं दिया जाएगा। फिर वह उसे उठाकर अपने घर लेकर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिन उठती है तो वो कहती है कि वो तो ऑफिस में थी, अब वो यहाँ पर क्या कर रही है। बट तभी चैन भी जाग जाता है एंड उसे कहता है कि तुम तो काम करते करते कंपनी में ही सो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें उठाकर घर ले आया, बट अब मुझे लग रहा है कि तुम मेरी अच्छाई का सिला नफरत से दोगी। बट लिन उसके पास जाकर उससे कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुम मेरे बारे में कुछ और ही सोचते हो। तो चैन कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो क्योंकि तुमने मेरी इंसोमिया की बीमारी ठीक कर दी है। बट लिन को उसकी बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा होता है। फिर भी चैन उससे कहता है कि तुमने मेरी इंसोमिया को ठीक कर दिया है, इसलिए क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो। लिन ये सुनकर शॉक रह जाती है एंड उसे कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये सुनकर चैन को गुस्सा आ जाता है एंड वो वहाँ से चला जाता है। लिन टाइम देखती है कि वो तो ऑफिस के लिए लेट हो गई है, इसलिए वो भागते दौड़ते कंपनी पहुँचती है एंड अपने ऑफिस में बैठी ही होती है कि उसके पास उसकी सिस्टर आकर उसके साथ बकवास कर रही होती है। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है एंड उसे डांटता है। तो उसकी सिस्टर चैन से कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो, एंड यहाँ पर वो बोलने लगती है कि वो इस कंपनी की बॉस की होने वाली वाइफ है, इसलिए चैन उसके साथ इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकता। वो इसे ये भी बता देती है कि कल जब उसका लैपटॉप खराब हो गया था तो मिस्टर फू स्पेशली उसके लिए लैपटॉप भी भिजवाया था। यहाँ पर चैन को समझ आ जाता है कि लिन के पास उसका वह दिया हुआ लैपटॉप क्यों नहीं दिखाई दे रहा था। तभी वहाँ पर चैन का असिस्टेंट आ जाता है एंड वो सारे लोगों से कहता है कि सुबह सुबह यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो स्टेप सिस्टर उसका तुरंत ही हाथ पकड़कर उससे कहती है कि उसका असिस्टेंट उसे बुली कर रहा था, उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। ये जान के तो असिस्टेंट उसी पर चिल्लाता है एंड उसे उसका काम करने के लिए कहता है और चैन को अपने साथ लेकर चले जाता है। चैन लिन को कॉल करके कहता है कि मुझे डाइवोर्स से रिलेटेड कुछ बात करनी है एंड उसे एक रेस्टोरेंट में आकर मिलने के लिए कहते हैं। लिन जब उस रेस्टोरेंट में पहुंचती है तो वो काफ़ी देर तक का वेट करती है एंड यहाँ पर लिन को गुस्सा आ रहा होता है कि पहले तो वो अपना डाइवोर्स लेने के लिए भी नहीं आया और जब वह रेस्टोरेंट में बुलाया तब भी वो इसे इतने टाइम तक वेट करवा रहा है। फिर वहाँ पर चैन आ जाता है बट वो गलत सीट पर जाकर बैठ जाता है। लिन जब वापस जाने वाली होती है तो ये दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं एंड साथ में बैठ जाते हैं। लिन को यहाँ पता चलता है कि चैन भी यहाँ पर डाइवोर्स के लिए ही आया था। फिर ये दोनों ड्रिंक ऑर्डर करते हैं। लिन कुछ ज़्यादा ही पी लेती है एंड टल्ली हो जाती है एंड वो नशे में चैन के तारीफों के पुल बांधे जा रही थी। लिन नींद में ही चैन को उसके बचपन के नाम से बुलाती है तो चैन सोचने लगता है कि क्या ये मेरी बचपन वाली वही फ्रेंड है। चैन याद करता है कि कुछ साल पहले उसे एक लड़की मिली थी जो कि कह रही थी कि वो चैन की वही बचपन वाली फ्रेंड है एंड उसके पास एक जेड पेंडेंट भी था, इसलिए चैन सोचता है कि उसके पास पेंडेंट था यानी कि वो झूठ नहीं बोली होगी और ये एक बस कोइंसिडेंट है। फिर चैन लिन को घर लेकर आ जाता है। फिर लिन चैन को पकड़कर उससे कह रही होती है कि वो तो सच में एक डोमिनियरिंग सीईओ की तरह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, बट चैन उसकी कुछ भी नहीं सुनता, उसे अच्छे से कवर करके वहाँ से चला जाता है। लिन सोचती है कि सच में कुछ ज़्यादा ही बोरिंग है। फिर वह एक अपने बचपन का सपना देखती है जिसमें कि चैन और लिन जब छोटे थे वो दोनों किसी से छुप रहे होते हैं। वो ये सपना देखकर डर के उठ जाती है एंड चैन से कहती है कि उसने एक बहुत ही बुरा सपना देखा है। फिर वह चैन से पूछती है कि वो लिन की इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों करता है। चैन उसे पानी देकर वहाँ से जा रहा होता है बट लिन उसे कहती है कि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो प्लीज़ वो आज रात के लिए यहीं पर रुक जाए। तो चैन उसे कहता है कि ठीक है, वो अभी यहीं पर रुक रहा है, लिन आराम से सो जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिन उठती है तो वो अपने सामने चैन को देखकर शॉक रह जाती है एंड वो ज़ोर से चिल्लाने वाली होती है बट चैन उसके मुंह को कवर करके कहता है कि वो आवाज़ ना करे क्योंकि उसकी ग्रैंड माँ आई हुई है, अगर लिन चिल्लाएगी तो उसकी ग्रैंड माँ को उसके बारे में पता चल जाएगा। बट ग्रैंड माँ तो उसके रूम तक आ गई थी लेकिन लिन वॉशरूम में छुप गई थी, इसलिए ग्रैंड माँ उसे नहीं देख पाई थी। चैन उन्हें वापस बाहर लेकर जाता है। लिन जब ऑफिस आती है तो असिस्टेंट सभी लोगों को किसी कॉम्पिटिशन के बारे में बताता है एंड कहता है कि उसमें सारे ऑफिस के एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
चैन अपने असिस्टेंट को बताता है कि कल वो डाइवोर्स के लिए अपनी वाइफ से मिलने गया था, बट उसकी वाइफ ऑलरेडी एक मोटे लड़की के साथ थी एंड वो चैन को डाइवोर्स नहीं देना चाहती है। तो उसका असिस्टेंट उस पर हंस रहा होता है, तो चैन उसे पकड़ कर कहता है कि वो अपने बॉस पर कैसे हंस सकता है। उसी टाइम पे वहाँ पर लेन आ जाती है एंड वो इन दोनों को ऐसी कंडीशन में देखकर मिसअंडरस्टैंड कर लेती है एंड उनसे कहती है कि सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम दोनों कंटिन्यू कर सकते हो। असिस्टेंट लिन को रोकता है एंड उससे कहता है कि वो उसे प्रमोट करके सुपरवाइज़र बना देगा। फिर लिन छुट्टी लेकर ऑफिस से चली जाती है, जिसके बाद सू और उसकी स्टेप सिस्टर दोनों मिलकर लिन के लैपटॉप पर कुछ करते हैं, क्योंकि वो दोनों उसे कंपनी से निकलवाना चाह रहे होते हैं। लिन साइकाइट्रिस्ट के पास गई होती है, वो उसे अपने बचपन के बारे में बताती है कि उसे याद आ गया है कि उसके बचपन वाले फ्रेंड के बारे में। तो साइकाइट्रिस्ट ये सुनकर खुश हो जाता है एंड कहता है कि अब लगता है कि धीरे धीरे उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। लिन जब वहाँ से जा रही होती है तो उसे सामने चैन मिल जाता है। वो उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। चैन उससे कहता है कि वो भी यहाँ पर साइकाइट्रिस्ट से मिलने आया है। लिन उससे पूछती है कि क्या वो उसका वेट करे, बट चैन उसे याद दिलाता है कि 12 बजे तक उसे कंपटीशन में पहुँचना ज़रूरी है। तो लिन उसे कहती है कि चैन उसका कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखता है। तो चैन कहता है कि इसलिए तो वो कह रहा है कि वो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेकर चैन से शादी कर ले। बट लिन उससे कहती है कि मुझे तो लगता है कि हमारा रिलेशन सिर्फ फन का है, तो फिर वो उतना ज़्यादा सीरियस क्यों हो रहा है। फिर चैन डॉक्टर से मिलता है एंड उसे बताता है कि लिन वही लड़की है जिसने कि उसकी इंसोमिया की बीमारी ठीक की थी। फिर जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो उसका असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है कि आज लिन का बर्थडे है। फिर हम लिन को देखते हैं जो कि रात में ओवर टाइम कर रही होती है और सोचती है कि आज तो उसका बर्थडे है, फिर भी उसे ओवर टाइम करना पड़ रहा है। तभी वहाँ अचानक से चैन बर्थडे सॉन्ग गाते हुए आता है एंड उसे सरप्राइज़ दे देता है और उससे कहता है कि उसने रिज्यूम में उसका बर्थडे देख लिया था। फिर वह उससे कहता है कि चलो जल्दी से एक विश मांगो। लिन विश करती है कि वो इस कंपटीशन को जीत जाए। चैन उससे पूछता है कि वो ऐसा विश क्यों मांग रही है। तो लिन कहती है कि अगर वो सुपरवाइज़र बन जाएगी तो उसकी पावर बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद वो सोचती है कि वो उसे सच क्यों बता दी। फिर वह जल्दी से कैंडल्स ब्लो करती है। केक रखने के बाद चैन उससे पूछता है कि वो सच बताए वो कौन है और उसका इस कंपनी में आने का रियल रीज़न क्या है। लिन उससे कहती है कि चैन ऐसे क्यों कह रहा है, क्या उसे लगता है कि लिन किसी अदर कंपनी की स्पाई है और यहाँ पर वो उनके सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चुराने आई है। इन दोनों का वीडियो बनाती है एंड यहाँ से चली जाती है। चैन लिन से माफ़ी मांगता है उसे गलत समझने के लिए। फिर ये दोनों साथ साथ में घर चले जाते हैं। चैन लिन को मना कर रहा होता है कि वो सोफे पर अपने शूज़ ना रखे, बट लिन नहीं मान रही होती है। तभी उनके बीच कुछ ऐसा हो जाता है। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है एंड वो इन दोनों को ऐसे देख लेती है। वो चैन से कहती है कि अगर उसके पास पहले से गर्लफ्रेंड थी तो वो उसे छुपा कर क्यों रखा, वो उसके बारे में क्यों नहीं बताया। कितनी अच्छी तो बात है, उसके पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। फिर वह लिन को देखकर कहती है कि उसका फेस जाना पहचाना लग रहा है, कहीं वो मिमी की बेटी तो नहीं है। लिन पूछती है कि क्या ग्रैंडमा उसकी मॉम को जानती थी। ग्रैंडमा उससे पूछती है कि उसका जेड पेंडेंट कहाँ गया। लिन उसे बताती है कि वो तो बचपन में ही खो गया था। ग्रैंडमा को लिन के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि उसकी प्यारी बच्ची ने बचपन में बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया है। चैन को तो इन दोनों की कोई भी बात समझ नहीं आ रही होती है। ग्रैंडमा लिन को अपना एक ब्रेसलेट दे रही होती है जो कि खानदानी ब्रेसलेट था। चैन और लिन दोनों ही उसे मना कर रहे होते हैं, बट ग्रैंडमा उसे पहना देती है। फिर चैन ग्रैंडमा को अंदर रूम में लेकर जाता है एंड ग्रैंडमा उसे वीडियो दिखाकर बताती है कि उनका वीडियो वायरल हो गया है, इसीलिए वो यहाँ पर आई है। चैन उसे बताता है कि उसने सोच लिया है कि अब वो अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देगा एंड लिन से शादी करेगा। ये सुन के तो ग्रैंडमा शॉक रह जाती है एंड सोचती है कि उसके बेचारे स्टूपिड ग्रैंडसन को इतना भी नहीं पता है कि लिन ही उसकी वाइफ है। नेक्स्ट सीन में स्टेप सिस्टर लिन को कंपटीशन हराने के लिए उसके लैपटॉप से कोई फाइल डिलीट कर देती है। लिन उस फाइल को वापस लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, बट वो फाइल वापस नहीं आता। तो चैन आकर उसकी हेल्प कर रहा होता है, बट स्टेप सिस्टर उस पर चिल्ला रही होती है कि वो लिन की हेल्प नहीं कर सकता। बट चैन उसे कहता है कि वो भी कंपनी का एम्प्लॉय है, तो फिर उसके पास पूरे राइट्स हैं लिन की हेल्प करने का। ये जानकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर शू आ जाती है एंड इनसे कहती है कि ये दोनों ऑफिस रोमांस कर रहे हैं, क्या उन्हें नहीं पता है कि उनके कंपनी में ये सब अलाउड नहीं है। वो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर इन दोनों को बाहर निकलवा रही होती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है एंड उसे एक थप्पड़ मारकर कहता है कि मुझे तुम जैसे एम्प्लॉयज़ की अपनी कंपनी में कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो उन दोनों को वहाँ से बाहर निकलवा देता है।
असिस्टेंट चैन का पोल खोलने ही वाला होता है, बट चैन उसका मुंह बंद कर देता है। फिर लिन के पास एक मैसेज आ जाता है कि वो सुपरवाइजर कंपटीशन को जीत गई है। ये जान के तो उसकी स्टेप सिस्टर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो कल के इवेंट के लिए कुछ प्लान करती है। लिन जब घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि कल के इवेंट के लिए चैन ने पहले से ही ड्रेस प्रिपेयर करके रखा हुआ है। ये जानकर लिन को बहुत ज़्यादा खुशी होती है एंड उसे वो ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आता है। नेक्स्ट डे जब लिन इवेंट पर पहुंचती है तो वहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स भी आए होते हैं। तभी वहाँ पर सू भी आ जाती है एंड इसकी बेइज्जती करने लग जाती है। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है तो सारे लोग उसे देखकर मिस्टर फू कह रहे होते हैं। तो अभी यहाँ पर सू और उसके सारे एम्प्लॉयज़ को पता चल जाता है कि चैन कोई और नहीं बल्कि मिस्टर फू है। ये जानकर सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं। लिन सोचती है कि चैन इतने दिनों से उससे झूठ बोलता आ रहा है। सू लिन की बेइज्जती कराने के लिए उन दोनों का वीडियो प्ले कर रही होती है, बट वहाँ पर तो उसी की प्लानिंग नज़र आती है। वो अपना अच्छे से बेइज्जती करवा कर वहाँ से चली जाती है। चैन सारे रिपोर्टर्स से कहता है कि कोई भी लिन की फ़ोटोज़ वगैरह नहीं लेगा क्योंकि वो उसकी वाइफ है। लिन को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो वहाँ से जा रही होती है बट चैन उसके पीछे पीछे जाता है। लिन उस पर चिल्लाती है तो वो उसे समझाने लगता है कि वो जानबूझकर उसे झूठ नहीं बोला, बट लिन उसकी कुछ भी नहीं सुनती एंड अपना ड्रेस चेंज करने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। तभी दो गर्ल्स चैन पर लाइन मार रहे होते हैं तो लिन वॉशरूम से बाहर आकर देखती है एंड बहुत ज़्यादा जेलस होती है। उन दोनों से कहती है कि क्या तुम दोनों को शर्म नहीं आता है दूसरे के हस्बैंड पर लाइन मार रही हो। लिन उन दो गर्ल्स को वहाँ से भगा देती है एंड खुद भी वहाँ से जा रही होती है। चैन उसके हाथ पकड़कर कहता है कि क्या वो अभी भी उससे गुस्सा है एंड चैन की बातों से लिन को समझ आता है कि चैन को तो अभी तक भी नहीं पता है कि लिन ही उसकी वाइफ है। लिन चैन को बताने ही वाली होती है बट तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय आ जाता है एंड उनसे कहता है कि इवेंट स्टार्ट होने वाला है तो उन्हें अंदर जाना पड़ेगा। ये दोनों इवेंट में आ जाते हैं एंड रिपोर्टर्स के सामने लिन बता देती है कि वही ग्रेट डिज़ाइनर जी है। ये सुनकर सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं बट उसकी स्टेप सिस्टर सभी से कहती है कि ग्रेट डिज़ाइनर जी लिन नहीं है बल्कि वो खुद है। लिन कहती है कि अगर वो मिस जी है तो वो सारे लोगों के सामने प्रूव करे, बट इसे तो ग्रेट डिज़ाइनर मिस जी के अकाउंट का कोई पासवर्ड पता ही नहीं था इसलिए कुछ भी नहीं कर पाती है। फिर लिन उसे साइड हटाती है एंड पासवर्ड डाल के उसके लॉगिन करती है एंड सारे लोगों को प्रूव कर देती है कि वही मिस जी है। चैन कहता है कि तुमने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया। लिन कहती है कि तुम भी तो मिस्टर फू हो बट इतने टाइम से मुझसे झूठ बोलते आ रहे हो तो अभी सब बराबर हो गया। तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय आकर उसे बताता है कि चैन की ग्रैंड माँ और उसकी सिस्टर से मिलने यहाँ पर आए हुए हैं। ये सुनकर लिन कहती है कि अच्छा तो ये तुम्हारी वही सिस्टर है ना, बट चैन उससे कहता है कि वो उन्हें गलत ना समझे, वो बस उसकी सिस्टर है। चैन कहता है कि कल ग्रैंड माँ का बर्थडे है इसलिए वो चाहता है कि लिन उसके साथ जाए। लिन भी इस बात के लिए मान जाती है। नेक्स्ट डे ये दोनों बर्थडे के लिए जा रहे होते हैं तभी उन्हें शू मिल जाती है एंड वो लिन पर अटैक कर देती है। चैन उसे बचा लेता है एंड असिस्टेंट आकर शू को लिन को पुलिस के पास लेकर चला जाता है। चैन लिन के साथ ग्रैंड माँ की पार्टी में आ जाता है जहाँ की उसकी सिस्टर वॉन भी होती है एंड वो लिन को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती है एंड उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम इसकी वाइफ बनने के लायक हो। लिन भी उसे सुनाकर कहती है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, उसे नहीं लगता कि वॉन को इन दोनों के बीच में आना चाहिए। एक्चुअली ये चैन की सिस्टर नहीं होती है। चैन उसे सिस्टर तो मानता है बट वॉन उसे ब्रदर नहीं मानती है। ग्रैंड माँ इन दोनों को साथ देकर बहुत ज़्यादा खुश होती है एंड सोचती है कि उसके ग्रैंडसन कितना बेवकूफ़ है, उसे अभी तक नहीं पता चला कि वो उसकी वाइफ है एंड उसी के साथ वो अपनी वाइफ होने का एक्टिंग करवा रहा है। ग्रैंड माँ लिन से कह रही होती है कि चैन उसे 3 साल बाद घर लेकर आया है। तभी वॉन कह देती है कि शायद चैन को लिन बिल्कुल पसंद नहीं होगी इसलिए वो इतने टाइम तक उसे घर लेकर नहीं आया। तो ये सुनकर लिन भी कह देती है कि अगर ऐसी बात है तो चैन उसे डिवोर्स दे दे, बट चैन सभी के सामने कह देता है कि लिन उसे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड वो उसे कभी डिवोर्स नहीं देगा। नेक्स्ट सीन में लिन कंपनी में होती है एंड तभी वहाँ पर वॉन भी आ जाती है इस कंपनी में काम करने के लिए। एक्चुअली इसका यहाँ पर आने का रीज़न तो कुछ और ही होता है। लिन इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है एंड उसे किसी आंटी के बारे में थोड़ा बहुत याद आ जाता है। आगे वो उस आंटी से मिलने जाती है एंड उसे पता चलता है कि वो आंटी कोई और नहीं बल्कि वो उनकी ही मॉम है। फिर ये दोनों उसे बेहोश करके किडनैप कर देते हैं। जब उसे होश आता है तो वो पूछती है कि वो दोनों कौन है एंड क्या चाहते हैं। वॉन उसे कहती है कि ये बात तो उसे कभी भी पता नहीं चलेगा क्योंकि अभी वो उसे मारने वाली होती है। बट तभी वहाँ उसकी मॉम आकर उसे बताती है कि चैनी से बचाने के लिए यहाँ पहुँच गया है। ये लोग नहीं चाहते थे कि इनका सालों का प्लान बर्बाद हो जाए इसलिए वहाँ से भाग जाते हैं। चैन लिन को बचाकर लेकर आता है एंड नेक्स्ट सीन में ये दोनों हॉस्पिटल में होते हैं जहाँ की लिन को अपने बचपन की सारी बातें याद आ चुकी थी। डॉक्टर चैन को बताता है कि लिन प्रेग्नेंट है।
चैन ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड लिन को हग कर लेता है। लिन चैन को बताती है कि वही उसकी बचपन वाली फ्रेंड है जिसने उसकी जान बचाई थी। बट चैन कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, वॉन तो बताई थी कि वो उसकी बचपन वाली फ्रेंड है और उसके पास तो जेड पेंडेंट भी है। लिन उसे मैसेज करके बताती है कि वॉन ही अभी उसे किडनैप करके रखी थी एंड वो लिन की याददाश्त जाने का फ़ायदा उठाकर चैन से बोल दी थी कि वो उसकी बचपन वाली फ्रेंड है। अब चैन खुद डिसाइड कर ले कि कौन झूठ बोल रहा है एंड कौन सच बोल रहा है। चैन कहता है कि वो लिन की बातों पर ट्रस्ट करेगा एंड उसे ही सच मानेगा। लिन उसे मैसेज में बताती है कि वॉन अभी भी उन दोनों की बातें बाहर से सुन रही है, इसीलिए उन दोनों को इसी तरीके से बात करना पड़ेगा। वॉन जब देखती है कि लिन को उसकी किडनैपिंग का कुछ भी याद नहीं है, इसलिए वो निश्चित हो कि वहाँ से चली जाती है। लिन डॉक्टर से कहती है कि उसे बचपन की सारी चीज़ें याद आ गई है बट अभी भी उसे डिटेल में सब कुछ याद नहीं आया है। तो डॉक्टर इन्हें सजेस्ट करता है कि इन्हें दोबारा से उसी प्लेस पर जाना चाहिए जहाँ पर कि ये सारा इंसिडेंट हुआ था। शायद इससे लिन की सारी मेमोरीज वापस आ जाएंगी। बट चैन कहता है कि लिन तो अभी प्रेग्नेंट है, तो डॉक्टर उन्हें वहाँ जाने से मना कर देता है। लिन गुस्से में बाहर चली जाती है तो डॉक्टर चैन से कहता है कि वो दोनों सच में एक दूसरे के लिए मेडिसिन है। लिन की वजह से चैन का इंसोमिया ठीक हो गया एंड चैन की वजह से ही लिन की मेमोरीज भी वापस आ गई हैं। डॉक्टर चैन को बता देता है कि लिन ये सारा इन्वेस्टिगेशन किस वजह से कर रही है। ये जानने के बाद चैन जल्दी से लिन के पास जाता है एंड उससे पूछता है कि क्या जब वो छोटी थी वो अपनी मॉम के साथ किसी विलेज में घूमने गई थी एंड उसके पास एक जेड पेंडेंट भी था। ये सुनकर लिन को याद आ जाता है कि उसकी मॉम उसे एक जेड पेंडेंट पहनाकर कहीं चली गई थी। वो चैन से कहती है कि वो उसकी हेल्प करे। लिन वॉन के पास जाकर अपना जेड पेंडेंट छीन लेती है तो वॉन उससे कहती है कि अगर वो जेड पेंडेंट ले ली तो क्या हो गया, उसके पास लिन की मॉम का बनाया हुआ पेंटिंग है। अगर वो उसे चाहिए तो उसे चैन और उसकी मॉम की पेंटिंग दोनों में से किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। तो लिन उसकी मॉम की पेंटिंग को चूज़ कर लेती है एंड उसे चैन को वॉन को दे देती है। चैन वॉन को वॉशरूम में लॉक कर देता है एंड आकर लिन की कार में बैठ जाता है। वहाँ पर वो उसके एक फ्रेंड को देखकर लिन से कहता है कि क्या यही तुम्हारा एक्स हस्बैंड है। तो उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि क्या तुम अब तक अपने हस्बैंड को नहीं बताई हो कि तुम ही उसकी वाइफ हो। तो लिन चैन से कहने लगती है कि प्लीज़ तुम गुस्सा मत होना, पहले मेरा एक्सप्लेनेशन सुन लेना। बट चैन तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है एंड कहता है कि अब तो उन्हें डिवोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लोग तो ऑलरेडी मैरिड हैं। ये दोनों वॉन के बताए हुए एड्रेस पर लिन के मॉम की पेंटिंग को लेने के लिए पहुंचते हैं एंड इन्हें पता चलता है कि वहां पर तो लिन का डैड बैठा हुआ है। एंड यहाँ पर लिन को पता चलता है कि उसका डैड ही अपनी वाइफ को मारा था एंड लिन उसके डैड की सारी बातों को रिकॉर्ड कर लेती है। एक्चुअली इन दोनों को लिन के डैड की असलियत पहले ही पता चल गई थी बट इनके पास कोई प्रूफ नहीं था। अब तो लिन के पास रिकॉर्डिंग थी, इसलिए लोग पुलिस को बुलाकर उसे अरेस्ट करवा देते हैं। फिर ये लोग वॉन और उसकी मॉम को भी अरेस्ट करवा देते हैं। लिन चैन से कहती है कि क्या उसे याद है कि वो दोनों बचपन में भी यहाँ पर आए थे, जबकि चैन ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो बड़े होकर लिन से मैरिज करेगा। चैन लिन को शादी के लिए प्रपोज करता है एंड लिन भी शादी के लिए हाँ कर देती है। इस ड्रामा का हैप्पी एंडिंग यहीं पर हो जाता है। इफ़ यू लाइक दिस story, please do subscribe my channel, like the video, share with your friends and also hit the bell icon for further update.